ने हमको भी दो पिता प्रदान किए। एक ने हमको जन्म दिया और दूसरे ने हमको पाला पोसा। और हमारे लिए सबसे बढ़कर के जीवन में यदि कोई है तो वही है, और उनकी कृपा से ही हम बैठ कर के कथा कह रहे हैं। पहली कथा कही तो किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन एकमात्र हमारे उन्हीं पूज्य पिताजी को था जिनको केवल विश्वास था कि अच्छा करोगे, ऐसा करोगे। तो उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप हमको कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हीं की वाणी से कहते हैं, मुझे है काम भगवान से, मेरा तो काम भगवान है। मुझे है काम भगवान से, मेरा तो काम भगवान है। उस पे विश्वास तुम रखना, सबके साथ में भगवान है। उस पे विश्वास तुम रखना, सबके साथ भगवान है। वो कई कथा आज विश्राम, सबको राम राम राम। वो कई कथा आज विश्राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम, सबको राम राम राम। अरे आपने प्यार दिया हमको और साथ में सम्मान दिया। अरे आपने प्यार दिया हमको और साथ में सम्मान दिया। और आपको ईश्वर उतना दे जितना आपने हमें दिया। और आपको ईश्वर उतना दे जितना आपने हमें दिया। भूले भले तुम्हारा नाम, सबको राम राम राम। भूले भले तुम्हारा नाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम, सबको राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। प्राप्ति हो, निरंतर पदोन्नति को प्राप्त होते चले जाएं। एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े, देखिए कार्यक्रम तो सबके सहयोग से ही होता है, लेकिन प्रधान एक व्यक्ति की भूमिका होती है। तो उन्होंने इतनी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत करी है। बेचारे दिन भर भागते रहते हैं, इसलिए सभी लोग मिलकर के एक बार उनके लिए तालियां बजाएं, ये हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी उनको ऐसा बल देते रहें कि वो निरंतर धर्म के पथ पर चलते रहें। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा कि ठाकुर जी उनको निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाने की शक्तियां प्रदान करते रहें, और उनके द्वारा ऐसे परम धर्म के कार्यक्रम होते रहें जिसके द्वारा सिर्फ वो आत्म कल्याण नहीं, अपितु आप सभी का कल्याण करने में भी सक्षम हैं। वैसे तो हम डेली हमको लेकर के कार में आते थे, हमारे सारथी बनकर के रामू भैया, तो 6 दिनों तक तो उनसे कोई बात नहीं हुई। हम भी चुपचाप बैठ के जाते थे, वो भी चुपचाप बैठ के जाते थे। लेकिन कल उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी कोई अब समस्या तो नहीं है? तो हमने उनसे कहा, समस्या तो ना पहले थी ना आज है। इतना बड़ा आयोजन है तो थोड़ा मोड़ा तो चला। तो जिस देश में जाओगे उस देश की मुद्रा लो, अपना रुपया दो, वहाँ की मुद्रा लो। आपका रुपया हर जगह तो नहीं चलेगा। अब जो परदेश यात्रा पर कभी गया नहीं वो पहचानता भी नहीं। अभी दिल्ली में हम कथा कर रहे थे,
तो वहाँ चढ़ावे में कोई एक युवान चढ़ा गया था, चाइना की करेंसी, हम तो नहीं पहचानते थे। तो जिनके यहाँ हम रुके थे उनका एक बच्चा था, उनका चश्मे का कारोबार है, चाइना आना जाना उनका लगा रहता है। तो बच्चे ने उनके तुरंत उठा करके बताया, अरे भैया ये तो चाइना की करेंसी है। तो माने जो विदेश कभी गया नहीं, हम कभी गए नहीं, तो हमको पता भी नहीं। उसी प्रकार अब और देश में तो आपका जाना हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु एक दिन एक देश ऐसा है जहाँ सबको एक ना एक दिन जाना है। और जब उस परदेश यात्रा पर जाओगे तो सारे बैंक में नोट धरे रह जाएंगे, और जिनके पास राम नाम का सिक्का होता है वही मुस्कुरा करके चौड़ी छाती करके उस परदेश यात्रा पर चले जाते हैं। परंतु हम लोग राम नाम के सिक्के का महत्व समझते नहीं। हम तो बार बार एक व्यक्ति का बड़ा उदाहरण देते हैं। हमारे सामने बैठे हैं परम भक्त भगवान के परम वैष्णव आदरणीय श्री शिव कुमार जी। इनकी हमने कथा करी थी मई में, और उस दिन से आज का दिन है। आज कहीं भी कथा हो रही है। कल ही हमसे चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे महाराज जी अभी मुरैना जाएंगे, कल राघवाचार्य महाराज की वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। तो माने जब से हमने कथा करी, कथा को सुनकर के इनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उसके बाद काम भी करते हैं, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है तो पैसा भी चाहिए, लेकिन राम नाम के सिक्के को भी कमाते हैं ताकि जब प्रदेश यात्रा पर जाएं तो खाली ना जाना पड़े, मुस्कुरा करके छाती चौड़ी करके यहाँ से चले जाएं। तो जब समय मिलता है, घर में 2-2 शादियां थी, फिर भी अभी यहाँ उनकी कथा चल रही थी बापू जी की, चिन्मयानंद बापू जी, उनकी कथा भी सुनाते थे भाग करके। और केवल हमारी कथा नहीं, हमारी कथा क्या, हम तो कहने वाले नौकर हैं, कथा तो प्रभु की है। तो जहाँ कहीं भी कथा हो, राजन जी महाराज की कथा हो रही थी बनारस में, तो हमने खूब मना किया, लेकिन नहीं माने। यहाँ से गाड़ी लेकर के बनारस पहुँच गए। हम खूब रोकते हैं फिर भी नहीं मानते। तो कथा की सार्थकता तभी है कि कथा को सुन करके आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। और हमारी भी योग्यता यही है। यदि हमारी कथा को सुन करके आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो व्यर्थ है हमारी कथा, माने ठाकुर जी की हमारी ऊपर कृपा नहीं है। क्योंकि भगवान भक्ता से भी इसी बात का हिसाब लेंगे जब ऊपर जाएंगे कि कितने लोगों के जीवन में तुम्हारी कथा को सुन करके परिवर्तन आया, कितने वैष्णव तुम्हारे द्वारा भगवान की शरण में गए। और यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देखो, कथा का श्रवण करने के बाद हमेशा मंथन करना चाहिए। और गांव का व्यक्ति मंथन तो खूब करता है, परंतु किस बात पर करता है? हमारे यहाँ व्यास जी आए थे, हर 10 मिनट में चुटकुला सुनाते थे, ये तो सुनाते ही नहीं। हमारे यहाँ जो व्यास जी आए थे वो हर 20 मिनट में एक भजन सुनाते थे, ये तो सुनाते ही नहीं। हमारे यहाँ व्यास जी आए थे तो प्रतिदिन भंडारा होता था, ये तो करते नहीं। हमारे यहाँ व्यास जी आए थे तो 2 पत्ते उनके ऊपर केले के टांगे गए थे, यहाँ तो टांगे ही नहीं गए। तो हम सब इन बातों पर विचार करते हैं। हम इन बातों पर विचार क्यों नहीं करते कि व्यास जी आए क्या कह करके गए और हमने उसमें से क्या पाया? हम अपनी बात नहीं कर रहे। किसी भी कथा में आप जाओ, वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है, परंतु कब? जब आपने अपने आप को खाली करके कथा में बैठोगे तब। जब भरा भराया मान बैठ जाओगे, छोटा सा बच्चा क्या कथा सुनाएगा, या ये हमको क्या कथा सुनाएंगे? हम इतनी कथाएं कह चुके, इतनी कथाएं सुन चुके। हमने पहले दिन ही हनुमान जी का प्रसंग सुनाया था। यह ऐसी कृपा हुई कि हमको एक हमारे पिता और प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान ने हमको भी 2 पिता प्रदान किए। एक ने हमको जन्म दिया और दूसरे ने हमको पाला पोसा। और हमारे लिए सबसे बढ़कर के जीवन में यदि कोई है तो वही है, और उनकी कृपा से ही हम बैठ करके कथा कह रहे हैं। पहली कथा कही तो किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन एकमात्र हमारे उन्हीं पूज्य पिताजी को था जिनको केवल विश्वास था कि अच्छा करोगे, ऐसा करोगे। तो उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप हमको कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हीं की वाणी से कहते हैं, उनके आशीर्वाद से कहते हैं। तो हम अपने माता पिता के चरणों में भी प्रणाम करते हैं, भागवत भगवान को भी प्रणाम करते हैं, एवं आप सभी के हृदय में बैठे ठाकुर जी को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको राम
तो काम भगवन है, मुझे है काम भगवन से, मेरा तो काम भगवन है। उस पे विश्वास तुम रखना, सबके साथ में भगवन है। उस पे विश्वास तुम रखना, सबके साथ भगवन है। हो गई कथा आज विश्राम, सबको राम राम राम। हो गई कथा आज विश्राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम, सबको राम राम राम। अरे आपने प्यार दिया हमको और साथ में सम्मान दिया। अरे आपने प्यार दिया हमको और साथ में भी सम्मान दिया। और आपको ईश्वर उतना दे जितना आपने हमें दिया। और आपको ईश्वर उतना दे जितना आपने हमें दिया। भूले भले तुम्हारा नाम, सबको राम राम राम। भले भले तुम्हारा नाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम, सबको राम राम राम। हमको जाते अपने काम, सबको राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी। प्राप्ति हो, निरंतर पदोन्नति को प्राप्त होते चले जाएं। एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े, देखिए कार्यक्रम तो सबके सहयोग से ही होता है, लेकिन प्रधान एक व्यक्ति की भूमिका होती है। तो उन्होंने इतनी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत करी है। बेचारे दिन भर भागते रहते हैं, इसलिए सभी लोग मिलकर के एक बार उनके लिए तालियां बजाएं, ये हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी उनको ऐसा फल देते रहें कि वो निरंतर धर्म के पथ पर चलते रहें।